दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस और सभी एग्ज़ाम के लिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तुम्हारे ऑप्शन में दिए गया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप सभी को जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट अशोक ने करवाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागा अर्जुन है। अगले क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर है। अगला क्वेश्चन, आप सभी को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट से जो हम संदेश भेजते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम ईमेल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 करोड़ रखना होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है 1915, 1920, 1930, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी?
बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ट्रिगवेली था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। हमारे ऑप्शन में दिया गया है नहर, तालाब, कुएं या नलकूप और कुएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं है। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर और नवंबर तक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है धान, गेहूं, गन्ना, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान उगाई जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1949 में, 1951 में, 1976 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कारपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कारपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है। तो कारपोरेट टैक्स घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है 1947, 1950, 1952, 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है जापान, भारत, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तुम्हारे कुछ ऑप्शन में दिया गया है 60 बार, 72 बार,
80 बार, 90 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 बार धड़कता है।